हेलो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं एस्केलेमेंथीज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। बहुत ही आसान लैंग्वेज में देखेंगे, बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे हर एक चीज को। और यहां पर मैंने कुछ फ्लो ट्रिक आपके लिए बना रखी है जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ सके। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अगर हम एस्केलेमेंथीज को देखें तो एस्केलेमेंथीज को कॉमनली हम कहते हैं राउंड वर्म। सर राउंड वर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो जरा, इसकी बॉडी ऐसी है, सिलिंड्रिकल है। जब इसको हम ऐसे कट करेंगे ना तो ये आपको कैसी दिखेगी? ऐसे सर्कुलर दिखती है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या? राउंड वर्म बोलते हैं। ये राउंडेड यानी सर्कुलर दिखता है। ठीक है, तो आप देखिए जो बॉडी है वो सर्कुलेटेड इन क्रॉस सेक्शन हमें मिलती है, दैट्स वाई हम इसे बोलते हैं राउंड वर्म। ठीक है सर। अब मेल और जो फीमेल है इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। मतलब मेल की बॉडी अलग होगी, फीमेल की बॉडी अलग होगी, जैसे ह्यूमन में होता है। ठीक है, मेल की बॉडी थोड़ा सा अलग दिखती है, फीमेल की बॉडी थोड़ा सा अलग दिखती है। तो सर कैसे पहचानेंगे? ध्यान से सुनिए। जैसे यहां पर मैंने मेल एस्केरियास ले लिया है, यहां पर फीमेल एस्केरियास है। तो जो मेल एस्केरियास है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी बॉडी स्मॉलर है, छोटी सी है। जो फीमेल एस्केरियास है उसकी बॉडी लॉन्गर है, बड़ी है। ठीक है, दूसरी बात, जो मेल की बॉडी है उसमें आप देखेंगे जो टेल होती है वो कर्व है, मुड़ी हुई है। जो फीमेल की बॉडी है उसमें जो टेल है वो स्ट्रेट है, सीधी है। क्लियर है? और जो मेल होता है उसके टेल के पास में सीटी प्रेजेंट होती है, जिसका पूरा नाम है पीनियल सीटी। क्या बोलते हैं बच्चों, बताइए? इसको बोलते हैं पीनियल सीटी। ये पीनियल जो सीटी है ये कॉपुलेशन में हेल्प करती है, मैटिंग में हेल्प करती है। ठीक है, जबकि फीमेल के पास किसी भी तरह की पीनियल सीटी प्रेजेंट नहीं होती, आप देख सकते हैं। तो मेल कैसा होगा? स्मॉल साइज, कर्व टेल, पीनियल सीटी फॉर कॉपुलेशन प्रेजेंट होगी। फीमेल जो होगी वो लार्ज साइज होगी और स्ट्रेट टेल होगी, इसके पास कोई भी कॉपुलेटिंग ऑर्गन नहीं होगा। रही बात अगर हम हैबिटाट की, भैया रहता कहां है, तो ये तो कुछ ऐसा है कि मतलब इसने किसी को नहीं छोड़ा। ठीक है, ये फ्री लिविंग में भी होगा, मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, दूसरी बात, या तो पैरासाइट भी हो सकता है। मोस्टली ये इंडो पैरासाइट होते हैं, मतलब बॉडी के अंदर रह के खाना लेते हैं और हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। ठीक है, किसमें? प्लांट में भी होगा पैरासिटिक नेचर का, और एनिमल में भी हो सकता है। कुछ एक्वेटिक प्लांट या एनिमल हो सकते हैं, या फिर टेरेस्ट्रियल प्लांट और एनिमल हो सकते हैं। इन दोनों में भी इंफेक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पहली बार यहां पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बॉडी प्लान की बात करें तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है, मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पहली बार बना। ठीक है, यहां पे जर्म लेयर की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या? अब यहां से बॉडी जो है वो आपकी इक्टोडम, ठीक है, इंडोडम और मीजोडम से भी मिलकर बनी है। यहां पर भी जैसे आपने देखा था इससे पहले, और कहां? प्लेटीहेल्मिन्थीज में भी हमने देखा था कि वहां पर भी बॉडी कैसी थी? ट्रिप्लोब्लास्टिक थी। ठीक है, अच्छा, सिमेट्री हमने देखी कैसी होती है बच्चों? बाइलेटरल सिमेट्री होती है। सिलोम कैसा होता है? स्यूडोसिलोमेट होता है। स्यूडोसिलोमेट मतलब क्या? जो मीजोडम के पाउचेस थे वो स्कैटर्ड थे, कंटिन्यू नहीं थे। ठीक है, अच्छा, झूठी कैविटी प्रेजेंट होती है। अगर हम ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट होता है, और ये फर्स्ट टाइम डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ। और इनमें मस्कुलर फेरिंग्स भी देखने को मिलती है। ठीक है, स्क्रीटरी सिस्टम की बात करें तो स्क्रीटरी सिस्टम जो होता है उसमें रेनेट सेल होती हैं जो एक्सक्रीशन का काम करती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता। सेगमेंटेशन की बात करें तो कोई भी सेगमेंटेशन नहीं होता है। क्लियर है? वहीं अगर हम बात करें सेक्स की तो सेक्स सेपरेट होते हैं, मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। तो हम कह सकते हैं सर कि ये यूनिसेक्सुअल होता है। क्लियर है? रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, अब कैसा हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल होता है। इंटरनल मतलब क्या? बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, डेवलपमेंट की बात करें अगर हम तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके का देखने को मिलता है। मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं इसमें जिसमें लार्वा बनता है, कुछ में नहीं बनता है। जिसमें लार्वा बनता है उसको बोल देते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें नहीं बनता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करें तो 3 एग्जांपल है इसके। एस्केरियास जिसका दूसरा नाम है राउंड वर्म, वोचेरिया जिसको हम बोलते हैं फाइलेरियल वर्म, फाइलेरियासिस डिजीज कॉज करता है, एलिफेंटासिस है ना, एथलीट आपने देखा होगा एलिफेंट फूट डिजीज होती है, कुछ लोगों के पैरों में इंफेक्शन हो जाता है इसी पर्टिकुलर वोचेरिया का, जिसकी वजह से क्या होता है? उनका पांव सूज जाता है, पैर सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, हाथी के जैसा पांव हो जाता है। तो उस डिजीज को हिंदी में कहते हैं हाथी पांव। ठीक है, अच्छा,
जो नेक्स्ट है हमारा तीसरा, वो है एंकिलोस्टोमा, पूरा नाम है एंकिलोस्टोमा ड्यूडेनले, ठीक है, हुक वर्म इसको कहते हैं। तो अनदर नेम भी आप याद करके रखिए, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।